नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल UR TV पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं आज का प्रेरक प्रसंग। घमंड एक राजा की कहानी है। तो चलिए सुनते हैं। एक राज्य के राजा ने अपने बढ़ते उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेगा, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता। राजा की एक पुत्री थी जिसकी विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसलिए उसने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। फिर अगले दिन राज्य के सैनिकों ने फटे हाल कपड़े पहने एक युवक को ले आए और उसका राज्याभिषेक किया गया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके जिम्मेदारियों को सौंपकर स्वयं वन प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमरे में लटकाए अपनी कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाता, आधा घंटा 1 घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था और अपने अन्य कार्यों में लग जाता था। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा होता कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे, जवाहरात तो खजांची के पास हैं। सेना की शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आता है। सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा कि राजन, यदि आप क्षमा करें तो यह बताएं कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। यह प्रश्न दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई और आप तो जानते ही हैं कि स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा, सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाज़ा खोला। जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खुटी पर लटका था। मंत्री ने पूछा कि महाराज, यह तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा, यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। तब मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। जय श्री कृष्ण।
जय श्री राधे। अनमोल उपहार। भगवान ने मनुष्य को खुशियों का खजाना दिया, परंतु अफसोस है कि मनुष्यों ने इस अनूपक खजाने का मूल समझ नहीं पाया और हमेशा दुरुपयोग किया। इससे भगवान को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने देवताओं की एक सभा बुलाई और सभी देवताओं से चर्चा की कि मनुष्यों को इस अनमोल उपहार का ज्ञान किस प्रकार कराया जाए। चर्चा चली, फिर एक देवता ने कहा, यह तो बिल्कुल सरल है भगवान, आपने मनुष्यों को यह अनुपम उपहार दिया है, तो मनुष्यों की इसकी कदर नहीं है, तो आप इसे वापस ले लीजिए। भगवान बोले, नहीं, कभी नहीं, उपहार मनुष्यों को दिया जा चुका है और दिए हुए उपहार को वापस लेना शोभा नहीं देता। दूसरे देवता बोले, भगवान, हम इस उपहार को किसी ऐसी जगह छुपा देते हैं जिससे मनुष्य इसे आसानी से ढूंढ ना सके। अन्य देवतागण बोले, परंतु वह जगह कौन सी होगी जहाँ उपहार को छुपाया जाए। कोई देवता बोले, इसे समुद्र की गहराई में छुपा देते हैं। भगवान बोले, मनुष्य समुद्र की गहराई में भी गोता लगाकर इसे प्राप्त कर लेगा। अन्य देवतागण बोले, तो चलिए इसे समुद्र के बीचों बीच दबा देते हैं। भगवान बोले, मनुष्य ऐसे ऐसे मशीनों का आविष्कार कर लेगा जो जमीन की गहराइयों को भी खोदकर यह उपहार प्राप्त कर लेगा। इस तरह चर्चा चलती रही, परंतु कोई सुझाव ही नहीं पसंद हो पा रहा था। भगवान एक एक करके सारे सुझाव को नकारते जा रहे थे। बहुत सोच विचार के बाद अंत में स्वयं भगवान को एक सुझाव आया। भगवान बोले, इस उपहार को मनुष्य के भीतर ही छुपा दिया जाए। मनुष्य अपने बाहर आसपास हमेशा खुशियाँ और प्रसन्नता ढूंढता रहेगा, परंतु खुशियों का उपहार उसके भीतर ही होगा। केवल वही व्यक्ति इस अनमोल उपहार को पा सकेगा जो इस दुनिया को छोड़ अपने भीतर झांक पाएगा। दोस्तों, प्रसंग का तात्पर्य है कि हम खुशियों को अपने आसपास ढूंढते रहते हैं, परंतु खुशियों का अनमोल खजाना तो हमारे भीतर ही विद्यमान रहता है, जिसे हम कभी खोजने का प्रयास नहीं करते। सारे दुखों का कारण हमारा अंतःकरण है, सारी खुशियों का कारण हमारा अंतर्मन अंतःकरण है। अपने अंतःकरण में झांकिए और अपने हिस्से की खुशियों का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।